जैसे कहा जाता है ना कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू करनी होती है, जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती है तब तक तो हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं, केयर करते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है तब हम उसकी कदर नहीं करते हैं। यही बात फॉलो होती है रिलेशनशिप में। हम लोग शादी के पहले चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टनर की केयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वही जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत बड़ा बर्डन लगने लगती है। हम रिश्तों को उतने अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते जो हम पहले किया करते थे। तो ऐसे में रिलेशनशिप रिचुअल्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप रिचुअल समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक समय आने के बाद में एक नयापन चाहिए होता है, एक फ्रेशनेस चाहिए होती है। रोज वही चीजें, वही शेड्यूल फॉलो करते 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 रिश्तों में एक अलग ही लेवल की वीकनेस आने लगती है। वीकनेस का मतलब ये नहीं कि बॉन्ड वहां पे वीक होने लगता है, वीकनेस का मतलब कि एक डिसइंटरेस्ट वहां पर आने लगता है। तो वो डिसइंटरेस्ट ना आए, आप रिश्तों को जी पाए, रिश्तों को एंजॉय कर पाए, क्योंकि रिलेशन बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत रेयर बॉन्ड बहुत अच्छा बन पाता है। तो ऐसे में अगर हमें बॉन्ड अच्छा मिल रहा है, अच्छा बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है, तो हम अगर कुछ रिचुअल्स वहां लगा देते हैं, कुछ कस्टम्स वहां लगा देते हैं, तो उससे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। जो रिलेशनशिप रिचुअल्स का जो मतलब होता है बेसिकली क्या रहता है कि हर पर्सन को कहीं ना कहीं अटेंशन, केयर, कंसर्न, अफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्सपेक्ट करता है ये सारी चीज़ों को, पर कहीं ना कहीं हम अपने डेली शेड्यूल में, डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अनइंटेंशनली या अननोइंगली अपने पार्टनर की वो चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कस्टम सेट करते हैं या रिचुअल्स को सेट करते हैं, तो आप देखोगे कि कैसे आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, एक फ्रेशनेस आती है। तो उसमें करना क्या रहता है? देखिए, वैसे तो रिचुअल्स को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो ये है कि एक तो हमें जब भी हम कोई भी रूल सेट कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमें डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा। डिस्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, या ऑफिस वर्क हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। तो हमें वहाँ पर अपने डिस्ट्रैक्शंस को वहाँ पे रिमूव करना है। दूसरा, जो भी रिचुअल हम सेट करने जा रहे हैं, उन रिचुअल्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ एक्ट करे हैं फिर आप उसके बाद उसको भूल गए कि अरे अब तो चलो ठीक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर चीजों में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, जितना सिंपल और जितने छोटे एक्ट्स आप उसमें परफॉर्म करेंगे उतना ही आपका बॉन्ड अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ा टास्क ले लोगे तो वो भी फिर रियलिस्टिक मैनर में उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर वो भी हमें कहीं ना कहीं बर्डन लगने लगता है। इसके अलावा उसको प्रायोरिटी बनाना है हमारा। ऐसा नहीं है कि ये हमने सिर्फ सुन लिया या हमारी नीड है इस वजह से हम कर रहे हैं, नहीं। उस रिलेशनशिप को हमें अच्छा करना है, उसको मजबूत बनाना है। इसके लिए हमें उसको प्रायोरिटाइज करना है। जितना अच्छे तरीके से हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे उतना अच्छा हमारा रिचुअल सेट हो पाता है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। दोनों लोगों का जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग, जितना माइंडफुल इन्वॉल्वमेंट होगा, और दोनों लोग साथ में जितना उन रिचुअल्स को फॉलो करेंगे उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो अब बात आती है कि किस तरीके के रिचुअल्स हमें सेट करने चाहिए। तो सबसे पहला जो रिचुअल इसमें आता है वो ये रहता है कि आप जब भी घर से जा रहे हैं या जब आप घर पे वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, वो पर्सन को सी ऑफ करने में या पर्सन के वापस आने के बाद उसको ग्रीट करने में जरूर इंटीग्रेट करें। इससे आप लोगों के बीच में एक हमेशा एक अच्छा बॉन्ड बना रहता है। पर्सन को लगता है कि हाँ, उसका जो पार्टनर है वो उसके ऊपर अटेंशन दे रहा है, उनकी चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। और हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अब वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है कि जो पर्सन है वो उनकी चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली ले, जो उसका स्ट्रेस है वो रिलीज हो सके। तो ऐसे में अगर आप उनको एक वार्म हग, एक जेंटल हग आप देते हो, पैम्पर करते हो, तो वो 2 मिनट का ही एक्ट है, लेकिन वो बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है और उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत बेनिफिट देता है। दूसरी चीज़ में ये रहती है कि आप मील प्लानिंग साथ में कर सकते हैं। मील प्लानिंग में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप साथ में कुक कर सकते हैं, आप साथ में कोई कॉमन डिश को एंजॉय कर सकते हैं, आप मील को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में।
कुक करने के साथ साथ आप उसमें जितना क्वालिटी टाइम इन्वॉल्व कर पाए, डिस्कस करते करते, बात करते करते, तो वो आपके बॉन्ड को और अच्छा करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली साथ में मील कुक करें, या जरूरी नहीं है आप डेली साथ में मील शेयर करें। आप डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ करके डिनर कर सकते हैं और उसमें आप हेल्दी बॉन्ड बनाते हुए, मोबाइल को हटा करके, डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। तीसरी चीज हम इसमें कर सकते हैं वो है कि जब भी टाइम मिले, या जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या कुछ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दोनों लोग साथ में करें। अगर पॉसिबल नहीं है मॉर्निंग में तो आप इवनिंग में करें, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों को इन्वॉल्व करें। जब आप दोनों लोग इन्वॉल्व होकर के किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो एनर्जी भी आती है, आप अपना पूरा फुलेस्ट उसमें एंजॉय भी कर पाते हो, अपने पार्टनर को आप कंपनी भी दे पाते हो, और अच्छी शेयरिंग भी बनती है। इसके अलावा जो हमें करना रहता है कि जब आप डिनर करते हैं तो डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम निकालें और उस टाइम में इवनिंग वॉक के लिए निकलें। इवनिंग वॉक में निकलने से जब आप उस समय पर हैंड होल्ड करके अगर आप बात कर रहे हो, या नॉर्मल भी अगर आप वॉक कर रहे हो, तो वो जो जेस्चर है, बात करने का जो तरीका होता है पोस्ट डिनर, वो आपके सोने से पहले के सारे स्ट्रेसेस को, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है। आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज आप डिस्कस करते हो, जो चैलेंजेस आए होते हैं उनको आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो, तो बहुत बार उसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और आप जब सोने जाते हो तो बहुत लाइट माइंड होकर के, बहुत स्ट्रेस फ्री होकर के आप सोने जाते हो, तो उससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और दूसरा, आप लोगों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होता है। इसके बाद आता है मिनी डेट्स। मिनी डेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं लंबे समय के लिए आप कहीं घूमने निकल जाएं। मिनी डेट्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टास्क का मतलब ये है कि हफ्ते में एक बार आपने कैंडल लाइट डिनर प्लान कर लिया, हफ्ते में एक बार आपने आउटिंग का प्लान कर लिया, कहीं आप एक 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप कहीं घूमने निकल गए, या जहां पर आप रिफ्रेशमेंट के लिए जा सके, बैठ सकें साथ में, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकें। और उसके बाद वंस इन अ मंथ, 4 दिन 5 दिन, जैसी भी कन्वीनियंस है हमारी, उसके अकॉर्डिंग आप टूर प्लान करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्लान करें। इवन जो आपकी कोई हॉबी है तो हॉबी में इन्वॉल्व करें अपने आप को, साथ में खेलें। कोई गेम पसंद है अगर आप लोगों को, उस गेम में दोनों लोग इन्वॉल्व हों। कुछ ऐसे कॉमन इंटरेस्ट निकालें जिसमें आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। अगर कोई ऐसी प्लेस है जहां पर आप दोनों लोगों को अच्छा लगता है जाना, या आपके पार्टनर को अच्छा लगता है जाना, तो एक बार अपने पार्टनर की पसंद का कर लें, एक बार अपनी पसंद का कर लें। तो ऐसे में एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स जो रहती हैं, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ये भी आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग करते हैं और एक कंपेनियनशिप बिल्डअप करते हैं। इसके अलावा बुक क्लब्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट की बुक्स आप रीड कर सकते हैं। कोई पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है, कोई सीरीज आपको अच्छी लगती है, उसको साथ में एंजॉय करें। तो ये सारे जो ये रिचुअल्स हैं, सुनने में बहुत सिंपल हैं, बेसिक हैं, और उतना ही करने में भी सिंपल और बेसिक हैं। जब आप इसको अपने डेली रूटीन में या अपने लाइफ स्टाइल में जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो, तो ये आपके अंदर एक नई एनर्जी, नए स्पार्क लेकर के आते हैं। आपकी कंपेनियनशिप, आपकी लव, आपके अफेक्शन, कंपैटिबिलिटी को बहुत स्ट्रांग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। और देखिए कैसे आप हंसते हंसते अपने पूरे जीवन को अपने पार्टनर के साथ में बिताना शुरू कर देंगे। थैंक यू।